आज हम बात करेंगे कि नीम करोली बाबा जी जो है वो किस ध्यान की बात करते थे, किस मेडिटेशन की बात करते थे। मेडिटेशन ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके जीवन में, ध्यान साधना, क्योंकि ये प्रैक्टिकल है। अब थ्योरी तो लेते चले जाओगे जितनी आपके पास, थ्योरी की कमी नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जब करने पर आते हैं, प्रैक्टिकल। तो ये बुक है मिरेकल ऑफ लव। ये रामदास ने कंपाइल किए, रिचर्ड एल्पेट, जिनका बाद में नाम रामदास पड़ा, जिन्होंने नीम करोली बाबा को पूरी दुनिया में जो है वो इनकी टीचिंग्स को पहुंचाया। अब नीम करोली बाबा से एक बार पूछा जाता है कि आप ये जो चमत्कार कर देते हैं कि आप जो है वो कभी पास में हो और बात आप कर रहे होगे इंग्लैंड की और बिल्कुल सच निकलेगा। मतलब कोई कहीं से भी आता था, उसकी माँ की बात करने लगते थे और वो बातों बाबा जी का ही नहीं और सच निकल जाता था। तो नीम करोली बाबा कहते थे कि तुम प्रैक्टिस करो, मेडिटेशन करो, साधना करो, धीरे धीरे करके तुम्हें भी ये सब मिल जाएगा। वेल, ये तो सच है कि ध्यान मेडिटेशन से, जब आप मेडिटेशन करते हो तो आपको, आपके अगर स्पिरिचुअली आपके अंदर अगर कोई बंधन है, अगर आपका स्पिरिचुअल कोई बेनिफिट हो सकता है तो आपको मटेरियल चीजें भी मिल जाएंगी। अगर उससे आपका बेनिफिट हो सकता है तो कुछ लोगों को सिद्धियां भी मिल जाती हैं, ऐसा हम सुनते हैं, जानते हैं। और कुछ लोगों को इससे ही मतलब नहीं है, तो मेडिटेशन से मन तो शांत होता ही, जो कि सबसे जरूरी चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमारा मन शांत होना चाहिए। अब तो बाबा जी किस मेडिटेशन की बात करते हैं? बाबा जी कहते थे, नीम करोली बाबा जी, कि जो नॉर्मल लोग हैं वो बाहर की ओर जा रहे हैं, बाहर चीजें तलाश रहे हैं, गोइंग आउटवर्ड। लेकिन जो ज्ञानी होते हैं ना, वो अंदर की ओर जाते हैं, यानी अपने अंदर के वर्ल्ड को एक्सप्लोर करते हैं। जैसे एक कछुआ, एक कछुआ अपने हाथ पैरों को समेटकर, हाथ पैरों को समेटकर अपनी शेल के अंदर कर लेता है, उसी तरह से आप भी सारे सेंसेस जो हैं वो अपने अंदर कर लो, अपने इनर वर्ल्ड में। तो तुम एक्चुअल में अपने आप को जान पाओगे, तुम एक्चुअल में ध्यान क्या है उसको समझ पाओगे। नीम करोली बाबा जी कहते थे कि मेडिटेशन मतलब वन पॉइंटलेसनेस, मतलब एक पॉइंट पर फोकस करो, एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट करो, अपनी पूरी एनर्जी एक पॉइंट पर लगा दो। ये अकॉर्डिंग टू बाबा जी बता रहे हैं जो कि ओनली वन पॉइंट। तो पूछा जाता है कि मन अगर भटकता है तो क्या करें? तो जब मन भटकता है तो एक व्यक्ति घोड़े को चला रहा होता है, दौड़ा रहा होता है घोड़े को। तो वहां पर एक सामने बच्चा आ जाता है, वो एकदम से रस्सी खींच के घोड़े को रोक देता है। तो बाबा जी कहते हैं जस्ट लाइक दिस, कि जैसे ही तुम्हारा मन इधर उधर भटके, उसे खींच के लाओ इस ड्राइवर की तरह, क्योंकि उससे नुकसान हो सकता है। तुरंत एक पॉइंट पर लेकर आ जाओ। इस तरह से ये धीरे धीरे करने से आप अपना मन गॉड पर फिक्स कर सकते हो और इसके बाद आप अपने आप को जान सकते हो और भगवान को जान सकते हो। लेकिन चीजें यहीं तक नहीं थमती, बाबा जी और बताते हैं ध्यान के बारे में, मेडिटेशन के बारे में, कि मेडिटेशन जो है, ध्यान में बाबा जी हमेशा रहते थे, समाधि में हमेशा रहते थे। वो बाबा जी कुछ इस तरीके से थे कि तुरंत समाधि में भी चले गए और तुरंत कुछ काम पड़ा, तुरंत उन्होंने आंख खोल ली और उस काम को करने लगे। बहुत स्पॉन्टेनियसली होता था वो, बहुत बहुत होलिस्टिक, मतलब कंप्लीट रहते थे, वन रहते थे वो, कि ये नहीं कि किसी काम को लेकर अड़े हुए हैं। रामदास के वो हमेशा ध्यान को लेकर जो भ्रम है वो तोड़ते रहते थे। कि रामदास पूछते थे ध्यान क्या है? ये है नॉन रिएक्शन है। ध्यान क्या है? कि बिल्कुल सीधे बैठ जाओ। ध्यान क्या है? तो लास्ट तक बाबा जी कहते हैं जब तुम्हें कुछ फील ना हो, कंप्लीट एम्प्टीनेस। अल्टीमेट मेडिटेशन तो यही है, कंप्लीट एम्प्टीनेस।
बस बस बस, दिस इज द मेडिटेशन। एक चीज और, कोई भी जब ध्यान करता था ना, बाबा जी उसे बड़ा डिस्टर्ब करते थे। मेडिटेशन जब ऐसा मतलब, बाबा जी के साथ जो लोग रहे उन्होंने ये महसूस किया कि जब हम बाबा जी के साथ मेडिटेशन करते थे ना, जब बाबा जी की प्रेजेंस में मेडिटेशन करते थे, तो हम एक अलग शौक में चले जाते थे। मतलब वो एनर्जी बहुत हाई होती थी, वो बाबा जी का ऑरा बहुत हाई होता था, वो हमें एकदम शेक कर देता था। तो बाबा जी जब जब भी कोई मेडिटेशन करता था, ध्यान करता था, और जब भी कोई ध्यान करके कंप्लीटली अपनी कॉन्शियसनेस लूज करता था और एक प्लेजर वाली स्टेट में चला जाता था, उसे मजा आने लगा है, तो बाबा जी तुरंत उसकी मेडिटेशन को, ध्यान को डिस्टर्ब कर देते थे, या खुद बोलकर कि उठ जाओ, उठो उठो, या फिर अपने ड्राइवर को भिजवा देते, या फिर ड्राइवर के दोस्तों को भिजवा देते उसको डिस्टर्ब करने के लिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कहते थे बाबा जी कि जब आप ध्यान कर रहे होते हो, मेडिटेशन कर रहे होते हो, अब नो डाउट वहां पर आपके पास एनर्जी का एक खतरनाक सोर्स है। पूरा ब्रह्म आपके साथ बैठा हुआ है, पर ब्रह्म में बैठा हुआ है, आपके पास हनुमान का अवतार, एक हायर कॉन्शियसनेस बैठी हुई है, और उसके सामने आप मेडिटेशन कर रहे हो, तो सिंपल सी बात है, आपका ध्यान में मन लग ही जाएगा, आप ध्यान करना स्टार्ट कर देते हो। लेकिन आपकी बॉडी और आपकी जो फिजिकल बॉडी और आपका जो माइंड है, वो अभी उस चीज के लिए तैयार नहीं है, वो उस चीज के लिए रेडी नहीं है। वो इस ग्रेट शॉक को, ये जो अनंत ऊर्जा है, उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो इसीलिए जब तुम एकदम ट्रांस में चले जाते हो तो बाबा जी तुम्हें उठा देते हैं, वरना तुम पागल हो जाओगे। इस शौक को तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारी बॉडी और माइंड अभी इस चीज के लिए प्रिपेयर नहीं है। धीरे धीरे होगा, स्लोली स्लोली होगा, लेकिन हम तो चाहते हैं ना कि एकदम से ही कुछ चीज घटित हो जाए, तुरंत सब कुछ हो जाए। तो इसीलिए बाबा जी हमेशा जब भी कोई ध्यान में बैठता था उसे डिस्टर्ब कर देते थे। ये उनकी बहुत बेकार हालत थी। लोग कहते हैं कि यार हम ध्यान में बैठे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, प्लेजर में आ गए, मस्त ध्यान लग रहा है, ले बाबा जी ने डिस्टर्ब कर दिया। बाबा जी को देखा जाता था कि वो एकदम अंधेरे में बैठ जाते थे, कंबल ओढ़कर, और बिल्कुल समाधि में चले जाते थे। ऐसा लगता था जी कि जैसे जैसे कैलाश पर इम्पर्सनल भगवान शिव बैठे हो, ध्यान कर रहे हो। और हनुमान जी एक कॉन्शियसनेस है भगवान शिव की ही। पूरी तरह से बाबा जी फ्रीज हो जाते थे कंप्लीटली, बिल्कुल एक स्टैचू बन जाते थे। और जिसको बाबा जी ने कह दिया ध्यान कर, बैठ ध्यान कर, ऐसे बोलते थे, चल बैठ ध्यान कर, तो वो बंदा तुरंत ध्यान में चला जाता था पूरी तरह से। वो आपकी, जो व्यक्ति, मतलब आपको किस हिसाब से मेडिटेशन करनी है, वन पॉइंटलेस मेडिटेशन करनी है, समाधि में जाना है, या फिर आपको कौन सी ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन होनी चाहिए, राम नाम जप होना चाहिए, एक बॉडी का माइंड और बॉडी और माइंड किस हिसाब से प्रिपेयर है, उस हिसाब से ध्यान विधि देते थे। ये एक अच्छे गुरु की निशानी है। तो जो मेडिटेशन है वो ध्यान है। ध्यान के ऊपर बाबा जी कुछ इस तरीके से चीजें बताते थे मेडिटेशन के बारे में, और धीरे धीरे आप इसको प्रैक्टिस जब करते रहोगे तो आपका माइंड वाइट होता चला जाएगा और आप शांत होते चले जाएंगे, और आपके जितने भी बंधन हैं जो आपके बने हुए हैं वो धीरे धीरे खत्म होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब जो लोग एक्चुअल में सीरियस है मेडिटेशन को लेकर, ध्यान को लेकर, वो मेरा कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। मैं यही चीज सिखा रहा हूँ आपको कि एक्चुअल मेडिटेशन क्या है, एक्चुअल ध्यान क्या है। और ये जो प्रोग्राम है, इससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें क्लियर करवाऊंगा, कुछ थ्योरेटिकल चीजें 12 वीडियोस में। उसके बाद फिर डेली एक मेडिटेशन वीडियो, डेली सत्संग वीडियो आप मेरे साथ करेंगे डेली, वो भी लाइफ टाइम के लिए मिलती रहेगी आपको। यानी लाइफ टाइम मेंबरशिप प्रोग्राम है ये, लाइफ टाइम स्पिरिचुअल कोचिंग। अगर आपके अंदर का स्टूडेंट अभी भी जिंदा है और आप चाहते हैं अपनी
स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए, आप स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, तो आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सअप नंबर कमेंट सेक्शन में दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ। जाइए और इस प्रोग्राम को ज्वाइन कीजिए। सिर्फ वन टाइम पेमेंट करना है, 1000 रुपीज, बस 1000 रुपये पेमेंट, और उसके बाद आपको लाइफ टाइम तक मेडिटेशन की, ध्यान की वीडियोस मिलती रहेगी। तो कमेंट सेक्शन में मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ। जाइए और अपने लिए, अपनी नॉलेज के लिए, अपनी स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए एक कदम उठाइए। थैंक यू वेरी मच।